बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच और आज जिस टॉपिक के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं वो है जी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है उसकी डेफिनेशन सुन लें। साइंटिफिक नाम हर जानदार को दिया जाता है जो पूरी दुनिया में एक ही नेम इस्तेमाल होता है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ईच स्पीशीज इज गिवन द नेम। हर स्पीशीज को नाम दिया गया है विच हैज टू पार्ट्स और उस नाम के दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ जीनस एंड सेकंड पार्ट इज द नेम ऑफ स्पीशीज। पहला जो इस नाम का हिस्सा है वो जीनस का नेम होगा और दूसरा जो हिस्सा है वो उसी स्पीशीज का नेम होगा। ये है जी साइंटिफिक नेम। दोबारा बताता हूं, वर्डिंग पे गौर करना है। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर each organism is given name which has two parts. First part is the genus name and second part is the species name. ये है जी डेफिनेशन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो तरीका है वो इंट्रोड्यूस करवाया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के तहत जो नाम लिखा जाता है उसका एक मखसूस तरीका है, वो हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। जब इसको हम कंप्यूटर से प्रिंट करें या मोबाइल से प्रिंट करें, प्रिंटेड शक्ल में जब हम इसको लें तो फिर इसको हम लिखते हैं इटैलिक्स में। और अगर हम हाथ से लिखें तो इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, इसके नीचे एक लाइन लगाई जाती है ताकि पता लगे कि ये किसी स्पीशीज का साइंटिफिक नेम है। ये पहला रूल हो गया, इटैलिक्स में प्रिंट करना, या अगर हाथ से लिखा हुआ है तो उसको अंडरलाइन करना। दूसरे नंबर पे जीनस का नेम का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। जीनस का जो नेम है उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है और स्पीशीज का जो है वो पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखा जाता, वो स्मॉल लिखा जाता है। ये दूसरा रूल है। जीनस का पहला लेटर कैपिटल लेकिन स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल। तीसरे नंबर पे मोस्टली ऐसा होता है अगर हम एक नाम लिख रहे हैं तो हम उसको पूरा प्रिंट करेंगे, लेकिन एक सीरीज जब हम बना रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जिनका जीनस एक ही है, स्पीशीज मुख्तलिफ है, तो पहले के लिए तो हम जीनस का पूरा नाम लिखेंगे, लेकिन बाकियों के लिए जो है उसका पहला वर्ड लिखना, पहला लेटर लिखना ही काफी होता है। जैसे इस्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है, जब हम एक दफा इसको लिखेंगे तो हम इसको पूरा लिखेंगे इस्चेरिशिया कोलाई, लेकिन जब एक हम बहुत सारे बैक्टीरिया की एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें इस्चेरिशिया जीनस के बहुत सारे हैं तो फिर हम इसको इकोलाई लिख सकते हैं। मतलब जब हम सीरीज में लिखेंगे और जीनस जो है वो सेम होगी तो फिर हम सिर्फ जीनस का पहला नाम लिखते हैं तो ये काफी हो जाएगा। तो तीसरा रूल है, जब हम लिस्ट बनाएंगे ऐसे नामों की जिसमें जीनस सेम है और स्पीशीज मुख्तलिफ है तो पहले नाम में हम जीनस का पूरा जो है नाम प्रिंट करेंगे, लेकिन जो सेकंड है उसमें सिर्फ उसका पहला लेटर लिखना ही काफी है। ये इसका तीसरा रूल है। तो ये 3 रूल हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जब नाम लिखा जाता है उसके। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो इसको स्टडी कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।